दोस्तों, ये कहानी है बिहार के छोटे से गांव बरगाव की। गांव जहां मिट्टी की कच्ची गलियां थी, गर्मियों में धूप से तपते झोपड़े और बरसात में पानी से भर जाते छोटे छोटे आंगन। इसी गांव के एक जर्जर घर में रहता था राहुल। उम्र सिर्फ 20 साल, पर कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ इतना भारी कि कभी कभी लगता वो बच्चा नहीं, वक्त से पहले बूढ़ा हो गया हो। उसके परिवार में मां सविता देवी और छोटी बहन अनु थी। पिता का साया बहुत पहले उठ चुका था। जब राहुल 10वीं में था, तभी उसके पिता एक दुर्घटना का शिकार हो गए। मरने से पहले उन्होंने राहुल का हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, अब तू ही अनु का भाई नहीं, उसका पिता भी है। ये वाक्य राहुल के दिल में हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बन गया। संघर्ष की रातें। राहुल का घर घर कम, खंडहर ज्यादा था। दीवारों में दरारें, छत में से पानी टपकता और जमीन पर बिछी हुई फटी चटाई। हर रोज मां खेतों में काम करने जाती, थक कर लौटती और चुपचाप आंगन में बैठ जाती। बहन फटे पुराने यूनिफॉर्म और घिसी हुई चप्पल पहनकर स्कूल जाती। राहुल ये सब देखता तो उसका सीना जैसे भीतर से टूट जाता। पढ़ाई में वो बहुत तेज नहीं था, पर दिमाग में आग थी। कुछ करना है, जिंदगी बदलनी है। टूटे सपनों की चुभन। गांव में वो मजदूरी करता, सुबह किसी की भैंस चराता, दोपहर को लकड़ी काटता और शाम को ट्रैक्टर धोता। रोज 150 से 200 रुपए मिलते, लेकिन घर के खर्च पूरे नहीं पड़ते। एक दिन उसने देखा कि अनु स्कूल जाते समय बार बार अपनी टूटी चप्पल संभाल रही है। उसके पैर में छाले पड़ गए थे। राहुल का दिल वही टूट गया। उस रात वो नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा। आसमान के तारे उसे जैसे ताने दे रहे थे। उसने सोचा, क्या मैं सारी उम्र ऐसे ही दूसरों के खेतों में काम करता रहूंगा? मां और बहन ऐसे ही तड़पती रहेंगी? उसी रात उसने फैसला लिया, अब गांव में नहीं रुकूंगा, शहर जाकर कुछ करूंगा। शहर की पहली ठोकर। अगले दिन वो पटना के लिए निकल पड़ा। थैले में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और जेब में 200 रुपए। शहर पहुंचा तो हकीकत सामने थी। ना नौकरी, ना पहचान, ना रहने की जगह। 3 दिन तक उसने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रातें काटी। कभी रेलवे कैंटीन से बचा खुचा खाना मिलता, कभी भूखा ही सोना पड़ता। चौथे दिन उसे एक ट्रांसपोर्ट यूनियन में मजदूरों की भर्ती दिखाई दी। बिना सोचे समझे वो बोरिया ढोने का काम करने लगा। रोज 300 रुपए मिलते, लेकिन बदले में पीठ पर छाले और हाथों में छाले। उम्मीद की किरण। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर शिवनाथ काका से हुई। काका ने उससे कहा, बेटा, बोझ उठाकर तू अपना पेट तो भर लेगा, लेकिन अगर सोच बदल ली तो जिंदगी भी बदल जाएगी। फिर काका ने उसे मंडी के छोटे छोटे कारोबारियों की कहानियां सुनाई। कैसे वे बिना दुकान, सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से लाखों कमा लेते हैं। राहुल ने उसी दिन तय कर लिया, अब बोझ नहीं, व्यापार करूंगा। पहला कदम, उसने अपने बचाए 700 रुपए से टोकरी भर आलू खरीदे। फुटपाथ पर एक पुराना प्लास्टिक बिछाया और आवाज लगाई, ताजे आलू, सिर्फ 20 रुपए किलो। लोग हंसे, अरे छोकरा क्या बेचेगा? लेकिन जब देखा कि आलू ताजे हैं, तराजू ईमानदार है और लड़का मुस्कुराकर सामान दे रहा है, तो ग्राहक आने लगे। पहले ही दिन 1100 रुपए की बिक्री हुई, लगभग 350 रुपए का मुनाफा। उस रात उसने 50 रुपए की थाली खाई। पहली बार उसका पेट भी भरा था और दिल भी। छोटे सपनों से बड़ी उड़ान। अब वो रोज मंडी से ताजी सब्जियां और फल लाता, साफ कपड़े पहनता और ग्राहकों से नम्रता से पेश आता। धीरे धीरे कॉलोनी की आंटियां उसे ईमानदार राहुल कहने लगी। कुछ ही महीनों बाद एक होटल वाले ने उसे सब्जी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। हर सोमवार 100 किलो आलू और 50 किलो टमाटर की डिलीवरी। अब उसकी कमाई 20 से 25 हजार रुपए महीना हो गई। परिवार का सपना। राहुल ने हर हफ्ते मां को 1500 रुपए मनी ऑर्डर भेजना शुरू किया। अनु के लिए नए कपड़े और जूते खरीदे, मां के लिए दवाइयां और चश्मा भेजा।
धीरे धीरे उसने एक ठेला खरीदा और उस पर लिखा, राहुल भाई की ताजी सब्जी की दुकान। अब उसकी दुकान पर रोज दर्जनों ग्राहक आते। बदली जिंदगी। 1 साल बाद जब वो गांव लौटा तो उसका चेहरा दमक रहा था। चाल में आत्मविश्वास था। गांव वालों ने चौंक कर कहा, अरे ये वही राहुल है जो कभी खेत में बैल हाँकता था, अब तो शहर का सेठ बन गया। अनु की सादगी भरी शादी गांव में हुई। मां की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उसके बाद राहुल मां और बहन को शहर ले आया और एक छोटा सा घर किराए पर लिया। नई सुबह एक शाम मां ने राहुल से कहा, बेटा तू मेरे लिए अब वो सपना बन गया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। राहुल मुस्कुराया और बोला, मां, मेहनत वो इमारत है जिसकी नींव सपनों पर रखी जाती है और मैं इसे कभी ढहने नहीं दूंगा। दोस्तों, अगर राहुल की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से कोई और हार मानने से पहले एक और बार कोशिश करे। और हाँ, ऐसी ही असली जिंदगी से निकली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल HDAMP स्टोरीज। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली प्रेरणा सबसे पहले आप तक पहुंचे।